वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज अगर हम अपने मार्केट को देखते हैं तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग से भी ये डाउन अप क्लोजिंग हुई और आज के डेट हमारा मार्केट में 147.147 पॉइंट की निगेटिव क्लोजिंग हुई। ऐसे मार्केट में कुछ स्टॉक्स जो मैंने आज के ट्रेडिंग सेशन को लेकर के एनालिसिस किया तो उसमें फिगर आउट किया कि सम स्टॉक्स स्टिल इन वेरी पॉजिटिव नोट्स कि आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम आप बना रह सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम्स में आप ये स्टॉक्स आपको दे सकते हैं। अगर हम उस स्टॉक्स की बात करें तो पहले स्टॉक्स की हम डिस्कस करें तो कंपनी है RHI मैग्नीशिया लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर पिछले एक साल का हम रिटर्न चेक करते हैं तो ये कंपनी ने आपको रिटर्न दिया 108% का रिटर्न। इसका मतलब कि अगर इस कंपनी में मात्र एक साल पहले आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज आपकी वैल्यू हो गई थी 2 लाख, 8,000 के आसपास। और इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न भी देखो तो ये कभी ऊपर गया फिर डाउन हुआ, फिर ऊपर गया फिर डाउन, फिर डाउन, थोड़े दिन तक डाउन रहा, फिर ऊपर गया फिर डाउन, फिर ऊपर गया फिर डाउन, फिर ऊपर गया फिर डाउन, फिर यहाँ से कंटिन्यूस 2-3 दिन से लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो एक एंट्री पॉइंट लेकर के एक 10 to 15% का आसानी से रिटर्न इस कंपनी में बुक कर सकते हैं। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये स्टॉक्स आज भी 108% रिटर्न देने के बाद कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है। और इस कंपनी की बात करें रेड फ्लैग में तो कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। ये कंपनी का डिविडेंड ट्रैक कोई उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन रिटर्न्स ऑन इक्विटी बेटर देन योर FD है। और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो ये स्टॉक्स आज के डेट में अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक 702 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल आउट आप पता करें कंपनी क्या करती है तो आप चेक करोगे RHI मैग्नीशिया लिमिटेड। इसको पहले हम बोलते थे ओरिएंटल रिफैक्टरिंग लिमिटेड, ORL। द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग स्पेशल रिफैक्टर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम एंड सर्विसेज टू द स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो इनका जो मेजर है स्टील इंडस्ट्रीज में जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, उनके सिस्टम्स होते हैं, उनके सर्विस का रिफैक्टरिंग प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, अपनी कंट्री में नहीं, एक क्रॉस द ये ग्लोबल की भी बात कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं इट इज़ अ मार्केट लीडर फॉर स्पेशल रिफैक्टरीज इन इंडिया, हैज मेनी ग्लोबल कस्टमर एंड इंटरनेशनल इक्विटी प्रोडक्ट एज वेल एज। अगर हम इन कंपनी की अगर डिटेल आउट करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लगातार ये अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और एक्सपेक्टेड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो बेटर है। और ये कंपनी का अगर डिविडेंड प्रॉफिट की बात करें सो लास्ट डिलीवर्ड जो गुड प्रॉफिट ग्रोथ 31% का लास्ट 5 ईयर में बात करें। और कंपनी का ROE रिटर्न की बात करें तो काफ़ी ट्रैक रहा, 3 ईयर में 24% का रहा। और कंपनी एक तरह से टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड देती रहती है। और इसके CAGR रिटर्न्स को आप चेक करोगे तो पिछले एक साल में CAGR 100% से ज़्यादा, 3 साल में 50% के आसपास, 5 ईयर में 34% एंड 35% के आसपास 10 ईयर में। तो 10 ईयर में 35% का CAGR मेंटेन रखना, दैट्स वेरी वेरी ट्रिमेंडस जॉब। सो अगर इस कंपनी का जैसे बात की कि मेजर इन इंडिया एंड ग्लोबली प्रेजेंस है तो आप इनके अगर इंडस्ट्रीज की बात करें जो ये रिफैक्टरीज करते हैं, चाहे वो मेजर स्टील इंडस्ट्री की बात हो, सीमेंट की बात हो, या मेटल्स की बात हो, ग्लासेस की बात हो, इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करो, फैक्ट्री एंड पेपर एंड प्लगइन की बात करो तो ग्लासेस में डिफरेंट इनके होते हैं। इन्वायरमेंटल एनर्जी को लेकर के, फाउंड्री को लेकर के, स्टील को लेकर के, सीमेंट को लेकर, मीन्स कि इनकी जो इंडस्ट्री है जिसको कैटर करते हैं, ये नॉट ओनली वन इंडस्ट्रीज बट मोर देन 5 इंडस्ट्रीज में इन कंपनी का प्रोडक्ट रिफैक्टरिंग इस्तेमाल होता है। और ये ओनली प्रेजेंट नॉट इंडिया एंड ग्लोबली इनकी बात कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट एक कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है स्वान एनर्जी। और स्वान एनर्जी ने पिछले एक साल में आपको रिटर्न दिया 112% का। और ये स्टॉक्स भी यहाँ से पिछले
कुछ महीनों से लगातार एक कंसोलिडेशन पीरियड में ही ट्रेड कर रहा था, और ये उनको ब्रेकआउट करके एक आज के डेट में ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी में भी ये पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। और इस कंपनी की बात करें, इंट्रिंसिक वैल्यू का अवेलेबल नहीं है इसके पास, लेकिन इस कंपनी में एंट्री पॉइंट आज भी 112% देने के बाद स्टॉक्स ओवर बॉट जोन में नहीं है, और कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर इस कंपनी में आपने 1 लाख का निवेश किया होता 1 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू 2,12,000 रुपये हो गई होती। अगर इस कंपनी के डिटेल आउट को आप चेक करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, तो आप चेक करोगे स्वान एनर्जी लिमिटेड, ये 1909 में स्वान मिल लिमिटेड के नाम से, तो कितनी पुरानी कंपनी है, बात कर सकते हैं 1909, और आज चल रहा है 2022, तो कितनी पुरानी कंपनी है। और इनका काम क्या है, मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ कॉटन्स एंड पॉलिस्टर टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इनका मेजर बिजनेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से। ओवर द ईयर इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया इन द रियल इस्टेट एंड द फ्लोटिंग स्टोरेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं कि गैस एंड यूनिट बेस लिक्विड नेचुरल गैस, जो एलएनजी की बात करें, गैस की बात करें, एंड द बेसिकली इन गुजरात। तो मेजर इनका बिजनेस टेक्सटाइल में है, बट ड्यू टू द करंट मार्केट एंड सिचुएशन, जैसे जितनी हमारे कंट्री को पावर की ज़रूरत है, तो उनमें भी कंपनी ने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया। सो आजकल देखते हैं रियल इस्टेट की बात करो या एनर्जी, पावर इन एनर्जी में इन्होंने अपना, जिसको बोलते हैं ऑयल एंड गैस में इन्होंने, एंड अदर रियल इस्टेट में। लेकिन आज भी इस कंपनी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, मोर देन 80% जो इनका है वो टेक्सटाइल में बेसिकली कॉटन से रिलेटेड। सो अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स को अगर डिस्कस करें, तो ये है हमारा इजी ट्रिप प्लानर। तो आजकल देखते हैं कि हमारा लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो गया, सब लोग अब एक प्लान कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, सो लोग अपने टूर हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं। तो उसमें एक कंपनी इजी प्लानर ट्रिप्स कंपनी है, जो काफ़ी ही लोगों को हेल्प कर रही है, कैसे अपना पूरा एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं, हॉलीडे प्लान कर दे। ये डिफरेंट काइंड में पैकेजेस ऑफर करते हैं। और इस कंपनी का रिटर्न्स की बात करें, तो इस कंपनी ने अभी 1 साल में आपको 82% के रिटर्न दिए, और ये पिछले काफ़ी दिनों से आप चेक करोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक्स आपको ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से काफ़ी अच्छा इसमें जिस तरह से सिचुएशन चेंज हुई है, काफ़ी जो कंडीशंस थी लेकर के टूर एंड टूरिज्म को, वो काफ़ी रिलैक्स हो रहा है। नाउअडेज गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ अनाउंस कर रही है, उसके चक्कर में इस कंपनी में भी काफ़ी एक आने वाले टाइम में उछाल की पॉसिबिलिटी है। और आज भी स्टॉक्स में ये 9% से ऊपर का उछाल रहा। और इस कंपनी के सारे एक्सक्यूज मी, सारे बेसिक पैरामीटर आप चेक करो, ये स्टॉक्स आज भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न्स ऑन इक्विटीज़ का बेहतरीन से, एंट्री पॉइंट के लिए आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। और इस कंपनी का डिटेल भी चेकआउट करोगे तो ये कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द इजी माई ट्रिप्स के नाम से। और ये आपको इन टू इन ट्रेवल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मीन्स कि आपके लेट्स कि आज मैं यहाँ हूँ, हम घर में प्लान किया कि मुझे लेट्स की ए कंट्री में या बी प्लेस पे टूर करना है, तो आपके घर से लेकर के उस टूरी का पूरे उस जगह तक ले जाने का, आने का, होटल में रुकने का, वहाँ पे ट्रेवलिंग का, और वहाँ से वापस आपके आने का, खाना, ईच एंड एवरीथिंग इन टू इन ट्रेवल सोल्यूशन आप जस्ट प्लान करिए, और ये आपको कंप्लीट एक पैकेज बना देते हैं, इंक्लूडिंग आप जैसे एयर टिकट की बात करें, होटल की बात करें, हॉलीडे पैकेज की बात करें, अगर रेल तो रेल टिकट की बात करें, बस टिकट की बात करें, टैक्सेस की बात करें, एज वेल जो भी एंसिलरी वैल्यूज हो रही है, जैसे सर्विस जैसे ट्रेवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग, टिकट फॉर एक्टिवेशन एंड एट्रैक्टर। तो कहने का मतलब एक ट्रेवल करने के लिए जो भी आपको एक प्री प्लान की जरूरत हो, वो सारे एक पैकेज के रूप में ऑफर करते हैं। और ये कंपनी एक तरह से आज के डेट में ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और इनका क्वार्टरली रिटर्न भी बेहतरीन हो रहा है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी 39% का है। ROE रिटर्न्स क्या 48% के आसपास इनका मेंटेन किए हुए हैं। ये टाइम टू टाइम आपको हेल्दी डिविडेंड भी 18% का पे आउट करती है। और सो इस तरह से इस कंपनी को, अगर इन कंपनी में वेबसाइट में जाओ और विजिट करो easymytrips.com, और यहाँ पे चेक करोगे, ये आपको चाहे फ्लाइट हो, चाहे होटल हो, होटल प्लस फ्लाइट, ट्रेन, बसेस, हॉलीडे पैकेज, कैब्स, लॉट्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम, और इनमें आप सर्च कर सकते हो डिटेल्स, एंड उसमें अलग अलग
फ़्लाइट्स के, अलग-अलग लोकेशन के जो लोवेस्ट प्राइस आपके हिसाब से क्राइटेरिया से मैच करते हैं, ये लोग ऑफ़र करते हैं। सो लॉट्स ऑफ वेरी गुड इसमें इनके पास सर्च कैपेबिलिटी है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बेस्ट पैकेज बना के देते हैं। तो नाउअडेज़ जैसे लग रहा है कि आने वाले डेज़ में पिछले 2 साल से लॉट्स ऑफ लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, हॉलिडे टूर नहीं मना रहे थे, लेकिन अब सब कुछ रिलैक्स हो गया, ओपन हो गया है, तो इस कंपनी का भी बिज़नेस का भी ग्रोथ दिख रहा है आने वाले टाइम में भी। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें, सो है काइब्रा एक्सटॉसिक टैंकिक, और ये कंपनी ने आपको 86% के रिजल्ट पिछले 1 साल के अंदर दिए हैं, और ये कंपनी आज की अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रही है। रिटर्न्स ऑन इक्विटी, डिविडेंड भी रहती है। आप रिटर्न्स एंट्री पॉइंट की बात करें, स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है और इस स्टॉक्स में कोई रेड फ्लैग नहीं है। ये देखेंगे तो अपने आज के डेट में पे अपने जो 52 वीक हाई है उससे भी लो पर ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों से इसमें देखा तो एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन इस साल जुलाई के बाद से ये जो भी इसका एक एवरेज रेंज था, उससे आज काफ़ी ब्रेक आउट के रूप में ऊपर का निगेटिव गया है। तो ऐसा इंडिकेशन लग रहा है चार्ट पैटर्न का। अगर इसका डिटेल आउट देखोगे तो आने वाले टाइम में इसका मोमेंटम बना रह सकता है। और ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो पाओगे ये कंपनी 1982 में आज से ऑलमोस्ट 40 ईयर पहले, 40 ईयर के आसपास, 40 ईयर से पहले के आसपास से बनी थी, और एक कॉलसाइट ग्रुप की कंपनी थी, और इनका मेजर जो ऑपरेशंस बिजनेस ऑफ प्लास्टिक्स मशीनरी। ठीक है, सो KET स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग द प्लास्टिक एक्सट्रूजन्स मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स एंड फिल्म्स। जो पाइप की प्लास्टिक की पाइप्स या फिल्म होती है, उनको मैन्युफैक्चरिंग वाली मशीन से। और 2 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन इनका दमन एंड एज वेल एज द and also ये company co-started with the lithium and the battery package in 2021, और 21 के हिसाब से इन्होंने लिथियम की बैटरीज की भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो अगर उनके प्रोडक्ट की बात करें तो आप चाहे PCB पाइप, CPC पाइप, PPRC पाइप की बात करें, और चाहे RPC की बात करें या CPCB पाइप की बात करें, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्होंने इनके पास पाइप का प्रोडक्ट है। और एक तरह से हाई स्पीड फ्लैट राउंड ट्रिप की बात करते हो, या ब्राउन फिल्म की बात करते हो, हाई कैपेसिटी मिक्सर कूलर की बात करते हो, जो उसमें फिल्म्स होती है उनका भी इनके पास प्रोडक्शन इस कंपनी करती रहती है। और ये सारी वो मशीनरी आपको ऑफर करते हैं जिससे आप पाइप बिल्ड करते हो, वो फिल्म बिल्ड करते हो, और ये सारे उनके पास प्रोडक्ट हैं। सो दैट्स गुड बिजनेस। इनके स्टॉक प्राइस में भी कच्चा आप का 80% के आसपास 1 साल के अंदर कंपनी ने रिटर्न दिया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड, इस कंपनी के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हम इन माइट भी हम कंपनी के बारे में जानते हो ना हो, लेकिन इसके प्रोडक्ट को आपने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। आपके घर में बच्चे हैं, फैमिली है, तो इसमें ज़रूर। और इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न पिछले 1 साल का देखें तो क्या शानदार, एक लेवल से एक अपवर्ड डायरेक्शन में कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है। और ये कंपनी की अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे कंपनी के रेड फ्लैग, कोई कंपनी में रेड फ्लैग नहीं। एंट्री पॉइंट, ये कंपनी ने आपको 200% मीन्स कि आपने 1 लाख पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो 1 लाख की वैल्यू उसने बनाया आपको 3 लाख मात्र 1 साल के अंदर। और ये स्टॉक्स आपको आज 633 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस साल का अगर लो की बात करें तो 200, हाई बात करें तो ऑलमोस्ट 690 के आसपास। और स्टॉक्स भी आपको टाइम टू टाइम से अगर रिटर्न्स भी कंपेयर करो इसका, तो ROE रिटर्न इसका बेहतरीन है। और इस कंपनी की बात करें कि क्या इंडस्ट्रीज, तो कंज्यूमर्स के जो इसमें पैकेजिंग एंड फूड मटेरियल में काम करती है। अगर इस कंपनी का डिटेल बिजनेस भी आप चेकआउट करते हैं तो आप चेक करोगे स्टील कूल प्रोडक्ट लिमिटेड, ये इंगेज इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, नमकीन, भाकरी एंड स्वीट प्रोडक्ट। तो मेजर इनका जो कंट्रीब्यूशंस, जो मेजर प्रोडक्ट है वो 91% उनके पास मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट हैं, एंड नमकीन एंड अदर पैकेट ओनली 9% है। तो ये जो आपके हमारे घर में जो बच्चे हैं, बेबी है, जो आइसक्रीम के रिलेटेड, मिल्क के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, किसी न किसी फॉर्म में इस कंपनी का जरूर यूज हो जाता है। और इस कंपनी का जो मेजर 3 की बिजनेस एरिया हो गए, एक तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और फ्रोजन फ्रूट्स एंड नमकीन्स प्रोडक्ट हो गए, और इट इज़ डाइवर्सिफाइड टू अदर सेगमेंट लाइक बेकरी प्रोडक्ट, स्वीट एंड फ्रोजन वेजिटेबल एज वेल एज। तो कंपनी जैसे मार्केट के हिसाब से आजकल ऑनलाइन डिफरेंट थिंग्स, तो उसमें भी ये वो
कम है। और इस ये कंपनी जो ये मिल्क प्रोडक्ट बना रहे, बाय डिफ़ॉल्ट इनके पास कुछ वेल नोन कंपनियों के साथ इनका पार्टनरशिप है। सो वेल नोन कंपनी की बात करें, आईओसीएल की बात करें, बीपीएलसी की बात करें, एचपीसीएल की बात करें या वेस्टर्न रेलवे की बात करें, इन कंपनी का डायरेक्ट पार्टनरशिप हमारा स्टील कूल कंपनी के साथ है। और इन कंपनी का अगर प्रोडक्ट की बात करो तो आप ज़रूर आपके बच्चे आपने कभी ना कभी शायद टेक होम की बात करें या शुगर फ्री आइसक्रीम की बात करें, नोवेल्टी मटका आइसक्रीम की बात करें, केक पेस्ट्रीज की बात करें, कुल्फ़ी की बात करें, जैक कैंडल, डॉलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट, कोन्स, कप, डिफरेंट काइंड ऑफ इन किसी न किसी फॉर्मेट में इस कंपनी का आप प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आप मार्केट में देखे होंगे, यूज भी करते होंगे। सो ये कुछ कंपनियां रही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, जिनके चार्ट ये इंडिकेशन दे रहे हैं। जिस तरह से इसमें डिफरेंट शेयर होल्डर ने अपना बाइंग रेंज अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, इन सब को देखकर कैसा लगता है कि आने वाले टाइम में इन कंपनियों में अगर अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम का संभावना बनी हुई है। आने वाले 4 to 5 वीक कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड में इन कंपनी में आसानी से आप 10 to 15% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फ्रॉम माई शॉर्ट एनालिसिस। आप लोग भी अपने लेवल से एनालिसिस करके अगर लगता है कि ये कंपनी में पोटेंशियल ग्रोथ है, पोटेंशियल कैपेबिलिटी है कि आने वाले टाइम ये ग्रो करेंगे, तो ज़रूर इस स्टॉक्स में भी आप निवेश करके टाइम रहते हुए शॉर्ट टर्म में 10 to 15% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.